हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज Q10 सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं जनवरी सेशन 2024 के जेई मेंस के PYQs। ठीक, तो पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उसको चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलो, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे है ये हमें बताना है। यूज KB इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर मोल केल्विन। ये हमको ऑलरेडी दिया गया है। KB की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तुमको पहले से दी गई है। ठीक, अब क्या करें? हमें तो पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F/2 KB/T। ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता? 3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग रख देंगे 3/2। KB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और T निकालना है। के हमें दिया है कितना, 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराओगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। ठीक, अब फाइंड करना है टेम्परेचर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3 टू 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। ये टर्म कहाँ आ रहा, डिवाइड में 1.38 को 1.4 सा कुछ लिख लो, इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक, अब अगर इसको 0.42 कुछ एज्यूम सा करे तो 1.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू दिख रहा है, अगर मान लो ये 42 होता है, ये 14 होता है, तो लगभग 3 से 3 कैंसिल होगा, और 16 2 जा 32, और 32 वाला एक ऑप्शन दिख रहा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तब भी टेम्परेचर कितना निकल के आएगा, 32। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बन गया, 32 बन गया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया हमारा, 3200 केल्विन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो है A wire of resistance R and length L is cut into 5 equal parts। एक वायर को 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बोल रहा है क्या कि सबको कनेक्ट कराने जा रहे हैं, किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट कराना है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R/N²। क्या बनने वाला है, R/N²। तो R N की वैल्यू कितनी दी है, 5 इक्वल पार्ट, तो 5 का स्क्वायर 25। तो जो पहला ऑप्शन है 1/25R, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आए तो हमने पढ़ा क्या कि ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सबको पता है, नहीं पता है तो कम से कम एक बार डायग्राम उसका देखेंगे। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप। जो लेफ्ट गैप और राइट गैप होता था, लेफ्ट गैप किसका होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का, राइट गैप किसका होता है, अननोन रेजिस्टेंस का, जिसकी वैल्यू हम लोग मीटर ब्रिज से फाइंड आउट करते हैं। By using resistance box, the balance length is found to be 60 सेंटीमीटर। बैलेंस लेंथ किस पे मिली, 60 सेंटीमीटर पे। कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज R इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, या देन द वैल्यू ऑफ R इज, R की वैल्यू कितनी होगी। तो कभी भी अगर मीटर ब्रिज है, हमें दोनों रेजिस्टेंस पता है। एक रेजिस्टेंस कौन सा है, 4.5 है, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R है। अब मीटर ब्रिज किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे ना, P/Q R/S, यही तो करते थे। तो जब
वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है एरिया सेम है, तो मतलब डिपेंड किस पे हो रहा है, केवल लेंथ पे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, लेंथ। यहाँ पे 60, और अगर 1 मीटर का तार है 60 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो बचा कौन, 40 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से 0, 4.5 इंटू 4 18, 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। ये कौन आ गया, आर। और आर क्या होता है, रो एल बाई ए। आर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो 3 ए बाई कौन हो गया, एल। और रो की वैल्यू हमें चाहिए, ये कौन आ रहा, 3 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस दी आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी थी, √7 माइनस 7 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो क्या कर दोगे, 0.1 मीटर, मीटर में चेंज कर दिया। अब पाई की वैल्यू जब रखोगे 3.14, तो ये लगभग 66 के आसपास आंसर पहुंचेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे और ये आंसर लगभग पहुंचेगा 66 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों को दिया है, देखो क्या, कि जो वैल्यू है वो कितनी है, r इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, और ये -7 आ गया 10 की पावर, तो बचा कौन, 66। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 66। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h, और कौन है साथ में हमारा, एंगुलर मोमेंटम l, दोनों का डायमेंशन होता है ml2t-1, ml2t-1। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स माने टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स माने टॉर्क का डायमेंशन भी क्या है, सेम है। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt-1, जबकि टॉर्क का डायमेंशन होता है ml2t-2। जो डायमेंशन वर्क और एनर्जी का होता है डायमेंशन फॉर्मूला, वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, हमारा टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कहाँ है हमारे पास ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, पहला ऑप्शन कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या है, फॉल्स है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर कट है मैटर, कर लेंगे इसको आराम से। अगला, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए तो हमने पढ़ा कि क्वेश्चन कह रहा है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन एक्स डायरेक्शन में चल रही है, और हमको जो एक्सप्रेशन दिया है ई वाई इक्वल्स टू 200 वोल्ट पर मीटर साइन 1.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 0.05x, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, हमें वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है, नहीं भी दी होती तो इतनी तो हमें याद है ना। चलो, हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखो, इंटेंसिटी ऑफ द वेव अगर निकालना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, वेव का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कौन दिखाई दे रहा है, एम्पलीट्यूड दिख रहा है हमको, ये एम्पलीट्यूड क्या दिखाई दिया, 200। तो क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कराओगे, 1/2 सी की वैल्यू कितनी होती, 3 इंटू 10⁸। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब जानते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट कितना दिया है, 200, 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ आएगा। ठीक, कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं। अब अगर हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आया 2। अगर इसको देखें लगभग कितना, 9, तो 9 3 हो गया तुम्हारा
27 टू द 54, ये देखो उसके आसपास का आंसर है। 8.8 था, 9 लेट किया तो ये आ गया 53.1, माने यही तुम्हारा क्या है आंसर है। अब देखो पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती हैं, जैसे ही आंसर प्रेडिक्ट करने की संभावना जनरेट हो जाए वहीं पे क्या करो, अपना टाइम बचाओ और टाइम बचा के आंसर को फटाक से टिक करके बढ़ जाओ आगे। ठीक, जबरदस्ती एक ही जगह बैठ के टाइम को बर्बाद नहीं करना है। कैलकुलेशंस का ये पैटर्न देखो, जब तक ट्रिक ना हो तो कैलकुलेशंस करने के पैटर्न तेज होने चाहिए, इस बात पे ध्यान रखो। कैलकुलेशंस करने के पैटर्न को बदलने की जरूरत है, नहीं बदलोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा और फिर तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तो कोई बर्बाद ना हो। इसीलिए ये सब चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन ट्रिकी ही ट्रिक के साथ ही आएगी, ट्रिक लगाई और लो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी मिलेंगे, तो कैलकुलेशंस को भी तेज रखना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन में फोकस करें जिनमें ऑप्शंस नहीं आते, डिस्क्रिप्टिव है, तुम्हें क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर प्रेडिक्ट करके वहां पे मेंशन करना है। ठीक, तो उसमें तो कैलकुलेशन और ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कैलकुलेशंस भी अच्छे से आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, फॉर्म एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक करंट आई इज प्रोड्यूस्ड, करंट प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से। द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम डायमीटर बट द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाउ इज, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा ये पूछा। अच्छा देखो उसने क्या कहा तुमसे, उसने तुमसे कहा कि भाई साहब हमने क्या किया, द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस, लेंस को रिप्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार। क्या सोर्स चेंज हुआ, नहीं, सोर्स चेंज नहीं हुआ तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी सब क्या होगी, सेम होगी। तो जब तक एनर्जी इंटेंसिटी क्या करने वाली है यहाँ पे सेम, तब तक करंट जो होगी वो भी क्या होगी, सेम। तो आंसर हमारा कौन होगा, फोर्थ ऑप्शन, विच इज क्या है, आई। ठीक, आगे, an electric charge 10 to the power minus 6 माइक्रोकूलम is placed at origin 0,0 पर रखा हुआ भाई of xy coordinate system, 2 points p and q are situated at under root 3 meter and under root 6.0 meter respectively, the potential difference between the p and q will be कितना होगा, ये पूछा यार हमसे। तो यार पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करना है, डेल्टा v इक्वल्स टू V1 माइनस क्या करोगे, V2 करोगे। फॉर्मूला क्या होता, के क्यू अपॉन आर, तो इसके लिए R1 और इसके लिए R2, ये भैया Q है, भावुक हो गया थोड़ा सा। अब के क्यू और के क्यू तो सेम है क्योंकि भाई चार्ज तो क्या है अपना सेम है, लेकिन डिफरेंट कौन दिख रहा, R1 और R2, इन्हीं की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो काम हमारा सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो पॉइंट मिले हैं वो कौन है, 0 0 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, 0, इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 0 0 से इसकी डिस्टेंस तुम फाइंड जब करोगे तो तुमको मिलेगा कौन, R1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 - 0 इज अंडर रूट 3, स्क्वायर करोगे तो 3, फिर अंडर रूट 3 - 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 3, तो कितना आ गया अंडर रूट 6 R2। R2 की बात करेंगे तो अंडर रूट 6 - 0 स्क्वायर 6 और 0 है दोनों टर्म तो खत्म खेल, तो दोनों क्या आ गए सेम, माने R1 किसके बराबर है, R2 के। और अगर R1 R2 बराबर है तो क्योंकि KQ और KQ तो ऑलरेडी बराबर थे तो नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, और आंसर अगर 0 हो गया तो ये बैठा है हमारा 0 वोल्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सीधे चल रही है विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, उसी के ऊपर 200 किलोग्राम और लाद दिया गया,
द फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी होगी क्या? तो ये सवाल एकदम भीषण आसान है, आराम से कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो पहले मास था 1000, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2, 1000 इंटू 6 इक्वल्स टू, पहले मास था 1000, फिर 200 ऐड कर दिया, माने 1000 में 200 ऐड कर दिया, और वेलोसिटी नई पूछ ली। तो 20 से 20 चले गए, 6 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, और 5 इज द आंसर। ये बैठा है 5 तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 5 क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे हमने देखा कि हमको अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, 2.5 क्या है, मीटर है, एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे है, टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 4 टेस्ला है। द लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में फील्ड से लूप को निकाल लिया गया। The average EMF induced in the loop during this time is, EMF बताना है, हमें पता है कि जो EMF होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वो क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, या डेल्टा फाइव बाई टी, या डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो E इक्वल्स टू, जब लूप को निकाल के हटा दिया गया होगा उस समय उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, और जिस समय वो थी उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, बी कितना है 4, ए के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दी है 2.5 इंटू 2, और कॉस थीटा, थीटा दिया है कितना 60 डिग्री, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। डिवाइड में कौन बैठा है, टाइम, टाइम क्या दिया है, हाँ दिया है कितना 10। तो भाई देखो 2.5, 2.5 इंटू 4 से 10 कैंसिल, बचा कौन, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1, इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो गया, 1 वोल्ट। ठीक, बताओ, एकदम आसान है, शुद्ध, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, एक सेकंड, किसी का फोन, हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, द रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर्स एटम इज आर। थर्ड स्टेट की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो फोर्थ की कितनी होगी, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर, जो बोहर भैया थे हमारे वो क्या बता गए कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर जेड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर जेड, और एटम तो सेम है, इसका मतलब कि आर क्या है, उसकी आर है, चलो आर ले लिख सकते हैं यहाँ पे, आर अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन, इसका कैपिटल एन लिख देते हैं या कुछ भी लिख दो, चलो डायरेक्ट रख देते हैं, जेड सेम है तो क्या हो जाएगा, एन कितना है अपना, इसका 3, और इसके लिए क्या आ गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कौन हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कौन है आर, ये कौन है आर, तुम्हें वैल्यू चाहिए किसकी, आर की, तो 16/9 आर, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये हमारे पास है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, 16/9 आर। ठीक, तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, लास्ट आज का। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के पैटर्न भी सभी को ध्यान देना है कि किस तरीके से कैलकुलेशंस क्या करनी है, हम लोगों को करनी है आगे। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।